Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys continue कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। वो था आपका, मैंने बोला था कुछ बायोलॉजी के टर्म्स आएंगे और हार्मोन रिलेटेड टर्म है, उन्हें हम लिंक करके आप लोग को बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। होपफुली आपने हमारे पास्ट की वीडियो देखी रहेंगी। ये जो चैप्टर है आपका, ये बड़ा चैप्टर, वन ऑफ द हर एक सब्जेक्ट में एक बड़ा चैप्टर होता है। ये आपके साइकोलॉजी का बड़ा चैप्टर है, इमोशन, क्योंकि आप कि क्या बोलते हैं, लाइफ का सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। तो वो लोग जो बोलने वाले कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस ह्यूमन मेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम ही इमोशन पे काम करती है। आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में ऐसे सिस्टम है जो इमोशंस को रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, आज वही टर्म बताऊंगा मैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग अब रिप्लाई कर पाए उन गधों को जो बोलते हैं कि इमोशन नाम की चीज नहीं होती। व्हाट इज इमोशन? उनको बोलना चाहिए कि कंट्रोल करना अलग बात होती है, ऐसा बोलना कि इमोशन होता नहीं, तुम गलत हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिक इमोशंस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोला है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने बेसिक इमोशन तो पढ़ा है। तो ये कहने का, बोलने का मतलब क्या है कि जो बेसिक इमोशन, मतलब ये किसने बोला था कि 8 बेसिक इमोशंस हैं? किसने बोला था? ठीक है, उनका नाम लिखिए और चलिए आगे दिया, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर। और कौन से बचे? वो 4 है बेसिक इमोशन के, वो भी कमेंट करिए। आर डायरेक्टली लिंक टू अराउजल ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस which occur during emotion, especially internal and external. So कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता है? What does poet mean to say? The poet actually want to say like physiological arousal मतलब क्या होता है? देखिए, अराउजल हम लोग गलत टर्म में ले लेते हैं कि बॉडी का एकदम भरमरा जाना, गूज़बम्स, ये अराउजल होते हैं। नहीं, अराउजल वो एक चीज है, और भी सारी चीजें। अराउजल मतलब एक्टिविटी स्टार्ट होना, दिखना शुरू हो जाना, उसको बोलते हैं अराउजल। और इंटरनल भी होता है, तो ये जैसे किसी का चेहरा देखना, ब्लश करना, जो हम लोग कॉलेज में वर्ड बोलते हैं, किसी की तारीफ कर दो तो बोलते हैं कि ब्लश कर रही है या करने लगा है। कैसे मालूम पड़ता है? ये एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, बाहर से, जैसे कि गालों का लाल या पिंक हो जाना, और बहुत सारी चीजें जो आप लोग फेस कर रहे होंगे लाइफ में या देखे होंगे पिक्चर और टीवी। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से OTT जो बोलते हैं, वहां पे भी दिख जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनल सिस्टम में क्या चेंज आते हैं, यही आंसर उनके लिए कि जो बोलते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इमोशन को बताता हो, कि इमोशन दिखाता हो। ये है, पहला है द ब्रेन, ANS, CNS और ग्लैंडुलर सिस्टम। तो हमारा ये पार्ट हो गया 3। अब ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंड्स, यहाँ पे ग्लैंड्स क्या करते हैं गाइस? ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और एंजाइम्स। आप लोग ऑलरेडी अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, इनका बड़ा रोल है। केमिकल लोचा यही क्रिएट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, तो ग्लैंडुलर सिस्टम का एग्जांपल दिया है एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रेनालिन छोड़ता है। आप दौड़ते हो, जब दौड़ते हो या जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एड्रेनालिन आपकी बॉडी में रश होता है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है गाइस? ये आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशन और इमोशन की मेमोरी को कंट्रोल करता है। जी हाँ, और उनमें से एक है अमिग्डाला। जी हाँ, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड ऑल दिस कंट्रोल इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। तो आप लोग इस तरह से याद रखिए। कुछ मैंने याद करने के तरीके खोजे, आप भी खोज लीजिए। जैसे कि मैं अगर बनाऊं, शॉर्ट चीट कोड बनाऊंगा, लैब GC या CG, जो करना रहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिम्बिक, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं आप लोग को। लिम्बिक सिस्टम का एग्जांपल है अमिग्डाला। उसके बाद आपका ANS, ऑक्सिलरी नर्वस सिस्टम। आप लोग को बायोलॉजी अगर नहीं भी आती तो इसे याद कर लीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए। जैसे B से आपका ब्रेन होता है। आप कोई बोलेंगे यार ये तो ब्रेन का ही पार्ट है। नहीं जी, बायोलॉजी में से बहुत स्पेसिफाई करके बताया जाता है। ब्रेन को जब हम लोग बोलते हैं, दैट मीन सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बार ऐसी मीनिंग होती है। G से ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल किसका दिया हमें? एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल कहां पे होता है? किडनी के ऊपर। आपकी किडनी का शेप आपने इस तरह से देखा होगा, इधर ट्रायंगुलर शेप का ऐसा रहता है। कहीं मैंने गणपति तो नहीं बना दिया? देख रहे हैं, सॉरी टू ऑफेंस, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं।
सो एड्रिनल ग्लैंड, और सी से क्या हो जाएगा हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसी तरह से चीट कोड बनाइए आप लोग और अपने लाइफ में आंसर पाइए, अचीव करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बर्बाद मत होइए। चलिए, तो ये कोड आपको कुछ अच्छा रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग गाइस? 50 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, प्लीज़ कमेंट करिए और एंगेजमेंट दिखाइए। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और एंगेजमेंट ही नहीं दिखा रहे हैं, कैसे होगा भैया ये? जब यही चीज़ आप लोग लाइफ के एक स्टेज में जाओगे और आप लोग पूछेंगे, आप लोग से जब लोग पूछेंगे कि आपने साइकोलॉजी लिया, शॉक होंगे एक टाइम के लिए, साइकोलॉजी यार तुमको तो बहुत कुछ पता होगा, सब कुछ। तो पूछ देंगे आपसे, बताइए क्या इमोशन होते हैं, तो आप होता है ना भैया, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी रोना होता है, ऐसे बोलेंगे। नहीं जी, एंगेजमेंट दिखाइए, थोड़ा सा सीखे हैं, थोड़ा आगे बढ़ें। चलिए, नहीं मानोगे आप लोग, मान गए हो तो कमेंट करिए और चलते हैं अभी। तो देखिए इनके रिस्पॉन्स, ये इंटरनल सिस्टम के, ठीक है। अब इनके रिस्पॉन्स क्या होते हैं, देखिए इंक्रीज इन द हार्ट रेट, धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा, हार्ट बीट्स पंप होता है, हार्ट ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर सब में इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ये रोजेस जैसे पिंक और रेड हो जाते हैं। सबका हाथ से कोई आपको चाहे प्रपोज करे, चाहे कहीं कोई मजाक उड़ाए, अरे मजाक उड़ाए, कहीं आपकी तारीफ करे या कुछ खुश करे, तो आप समझ जाना कि आपका अमिगडाला काम कर रहा है, आपका ANS CNS और ब्रेन काम कर रहा है। तुरंत अपने को कंट्रोल करना है, रोकना है, समझ जाना, चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि यही सब चीज़ होते हैं। डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, तो आप लोग देखे रहेंगे कि जो रहते हैं पिक्चरों में, वो अपना बार बार मुंह चाटना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से मुंह वर्ड, लेकिन क्या बोलूँ, यही चीज़ तो है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि मुंह सूख जाता है, सलाइवा नहीं निकल रहा है तो मुंह सूख ही जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, चारों ओर जितने जीभ से चाट सकते हैं चाटना शुरू कर देंगे। इंक्रीज इन दी पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, एक्सपांशन ऑफ चेस्ट, सांसें बढ़ने लगती हैं। ऐसा नहीं कि लव के टाइम पे होते हैं, और भी चीजें बता सकता हूं, जैसे कि गुस्से में तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तेरी जरूरत कैसे हुई, ओए अशरफ अली, ये जज जो बिगड़ गया ना कईयों को ले डूबेगा, तो उस तरह के डायलॉग। तो ये सब सारी चीजें जब होती हैं तो एंगर दिखता है, तो वहां पे भी आपका ब्लड रश हो ही जाता है। डिक्रीज इन GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शनिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या होता है, पेट की बातें हैं गाइस, वहां की फंक्शनिंग रुक जाती है, क्योंकि इमोशन भी हाई है और गैस का सिस्टम भी हाई होगा, तो धूम धड़क्का 100-150 हो जाएगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होने देना है। तो इसलिए वो कम हो जाता है। अभी एक्सटर्नल, तो इंटरनल अंदर से, अब बाहर से क्या चीजें है, बाहर से दो ही चीज चेंज दिखाएंगे, एक तो विसरल और मस्कुलर सिस्टम। विसरल सिस्टम क्या होता है, विसरल सिस्टम ये हमारे बॉडी के अंदर के हैं, लेकिन इनका कंट्रोल बाहर की तरफ होता है, इसलिए इनका नाम है चेंज इन वॉइस, वॉल्यूम एंड टोन। हो ला ला ला, वो ऐसे आता है, अंजलि तो ऐसे करते हुए निकलते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, स्टिफनेस इन दी मसल। अगर आप फोटो खिंचाने जाएंगे, ये सब देख रहे हैं, तो फोटो खिंचाने जाएंगे तो कोई ऐसे एकदम खड़े हो जाते हैं, फिर उंगली से उंगली पकड़ लेते हैं, अपने पैर के जो उंगलियां होते हैं उसे सिकोड़ लेते हैं, हाथ अंदर की तरफ रहते हैं, या ऐसे कर लेंगे। सच बात बता रहा हूँ गाइस, प्रैक्टिस। स्वेटिंग, फोरहेड, पाम्स, फीट, रिंकल्स ऑन दी फोरहेड, ये अच्छे वाले भी हो सकते हैं, बुरे वाले भी हो सकते हैं, गुस्से में भी होते हैं। लिप एंड जॉ अलाइनमेंट, रेडनेस एंड डायलेटेड प्यूपिल, आंखें बड़ी हो जाती हैं। अगर आपकी आंखें नॉर्मल हैं तो वो उल्लू जैसी बड़ी बड़ी हो जाएंगी खुशी से। इरेक्शन ऑन हेयर ऑन द स्किन एंड स्किन टेम्परेचर चेंजेस। तो इरेक्शन कैसे, ये जो बाल में गूज़बम्स बोलते हैं वो आ जाते हैं, दुनिया भर के चेंजेस। तो ये हो गया आपके बॉडी में चेंजेस गाइस। मजा आया तो प्लीज लाइक दबाना यार। लास्ट वीडियो में आपका रिस्पांस जो था 6 चैप्टर के लिए अच्छा था, थैंक यू फॉर दैट थिंग। हमारे लिए उतना ही बहुत है गाइस, ज्यादा की आशा भी नहीं है, बस कमेंट और लाइक करते रहो, और बाकी क्या है, खुदा गवाह, जो ऐसा चीज है तो वो गवाह है, मेहनत कर रहे हैं, आप भी देखो। चलिए, अब ये सब चीजें हैं, आप लोग पढ़ लें, ज्यादा नहीं है। सो नाउ you are aware of what impact a positive or negative emotion can have on your body। पॉजिटिव और निगेटिव इमोशन, जिसको नहीं भी लग रहा है पॉजिटिव निगेटिव इमोशन के, जाके प्लीज पैरेलली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखिए, वहां से और ज्यादा चीजें उभर के आएंगी। 2 ही वीडियो डाले अभी तक, और वहां पे निगेटिव, वो जो हमारा मेंटल
मॉडल जो है कंटिन्यूम का, मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल, वहां पे से आपको मालूम पड़ जाएगा, प्लीज चेक करिए जाके। यू कैन very well become more conscious of how you express your emotions and deal with them in a healthy manner। देखिए, डील तो सभी कर लेते हैं, कोई खुद को तकलीफ देते हैं कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं ऐसे जिंदगी में क्यों झेल रहा हूँ, मैं क्यों झेल रही हूँ, अभी शायद तो छूटे हैं दिल को पटा। ऐसा नहीं करना होता है, हेल्दी वे में रिलैक्स चिल, एक लाइफ जैसे बोलते लोकल ट्रेन वो सब। अब ये लोग बोलेंगे सर तुम ये सब सारी चीजों की बात, भाई आपकी एज कितनी है, 16-17, ये एज में यही सब ज्यादा बातें होती हैं। मैं बात करूं लाइफ में और सारी चीजों की, वो 6 चैप्टर में है, वहां पे भी पढ़ सकते हो। ये चैप्टर मैं अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को मान लो। देखिए ये भी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इमोशन क्यों बोला यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग इमोशन क्यों। जब मैं बोलता हूं आप लोगों को कि मैं मर्डर का ही एग्जाम्पल क्यों लेता हूं बार बार, या लव का ही, क्योंकि एक्सट्रीम्स हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग फंस जाते हैं उसी में, इसलिए वो समझ में ज्यादा आता है। Researchers have proven that practicing gratitude, mindfulness, altruism, kindness, empathy, compassion, forgiveness are all highly effective way of balancing your emotions। अच्छा, आप लोग को पहले एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन में फर्क मालूम है? एक होता है एम्पैथी दिखाना, जैसे रोड पे कोई भिखारी बैठा हुआ है बेचारा, सिंपैथी दिखाना, 2 रुपया दे देना या 10 रुपया दे, जैसे आप कैसे थे। कंपैशन सबसे बड़ा, उसकी जगह पे खुद को रखना और उसके दुख को फील करना इमोशनली, ये होता है कंपैशन। अगर कोई दोस्त आपका थोड़ा दिक्कत में, भले आपका दुश्मन हो, भले आपकी पूरी कॉलेज में सबके सामने इज्जत उड़ाई हो, लेकिन साथ देना है। नेहरू की बात याद रखते हैं कि गलत बात हो फिर भी मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एंड तक, मेरे लाइफ के एंड तक लड़ते रहूंगा या लड़ती रहूंगी। मुझे क्यों लगता है कि हिंदी मेरे स्टूडेंट में से कोई ना तूफानी बनने वाला है, इसलिए मैं इतनी तूफानी चीजें बताता रहता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो एग्जाम्पल बने। एंड माइंडफुलनेस मतलब यही, आप लोग अभी से, जैसे कि कई बच्चे रहते हैं, मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, बोलेगा पब्लिसिटी कर, और दोस्त को चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं ना। तो लेकिन ध्यान रखना कि वो बोलते हैं, देखिए घर में छोटू है सबसे, लेकिन इमोशन सबके बैलेंस कर रहा था, वो मॉम डैड भाई सबको लाइफ में गाइड करता था। कहा आप भी तो उन्हीं में से नहीं हो, तो वैसे सारी चीजें हैं। तो ये सब सारी चीज याद रखना है। एंड डीलिंग विद द स्ट्रेसफुल चैलेंजेस वन फेसेस इन डे टू डे लाइफ, इसका एक ही इलाज बता दूं मैं गाइस, जहां भी जाओ ना, स्टेज ओन करो, ओन द स्टेज, ये याद करो, ये लाइफ का एक मोटो बना लो, ओन द स्टेज, क्रिएट ऑरा अराउंड यू। इफ देयर इज 100 पर्सनालिटी, मेक श्योर यू आर गेट नोटिस्ड। अब इसके लिए ये नहीं कि कबूतर बन के ऐसे ऐसे डांस कर देना, ना गाइस, जरूरी है तो वो भी करो, लेकिन ऑरा क्रिएट करो, बी अ पर्सन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम अच्छी अच्छी बातें करो, मेक श्योर कि अगर माहौल दुख वाला है तो उसी तरह से कुछ कामनेस लाओ, खुशी वाला माहौल है तो बूस्ट करो, उसमें भी अच्छी बातें करो। बी अ पर्सन, आप डील मेकर रहो। जहां जाओगे ना, घर वालों को या अपने दोस्तों पे भरोसा रखो, यू शुड बी अ डील मेकर। जहां भी जाओ, अगर गए गवर्नमेंट के ऑफिस में, काम करा के आओगे या आओगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, 1-2 बार फेल हो गए, लेकिन 3-4 बार जाने के बाद सक्सेसफुल हो जाती है। वंस यू ट्राई, you fail, again you try, but at the end you get the goal। समझ रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूँ? लार्जर पर्पस सोसाइटी, ये सब चीजें समझ के रखो। बी अ पर्सन, चलिए रोड पे तूफान ही रहिए, अब यू आर द वन, हमेशा हमेशा रिमेंबर करिए, बिलीव रखिए खुद के अंदर, यू विल बी द वन पर्सन। मैं ऐसा हाथ की जोड़ना पता नहीं, मैं भी लग रहा है टिपिकल टीचर जैसा हो गया हूँ, है गाइस ऐसा वाला, ठीक है गाइस। तो मेक श्योर आप ये सब सारी चीजें, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने गेन किए हैं। जो चीजें दूसरों की रहती है मैं बता देता हूँ, जैसे कि नेहरू की बातें हुई, क्या बोलते थे वो, ये चीजें एक्सपीरियंस है कि ओन करो स्टेज को। सब लोग बोलते हैं स्किल एक्वायर करना होता है आपको, इंग्लिश बोलने का या गुड टॉकिंग स्किल होना चाहिए, दूसरा आपको स्टेज प्रेजेंस होना चाहिए। ये सब दुनिया की बकवास बातें मुझे नहीं समझ, लेकिन आपको हैप्पी रहना चाहिए, ऑरा क्रिएट कर रखो दैट यू गो। इवन नोटिस नहीं होता, 1-2 बार नहीं हो रहा चलेगा, कम कहीं फेल भी तो होते हैं, लेकिन एट द एंड यू हैव टू बी फुल ऑफ एनर्जी इनसाइड यू, लाइक यू आर लावा, जो हर जगह रहेगी। मेक श्योर आप वो बनो और रहो वैसा, डजंट मैटर। पीपल ऑलवेज, दुख देने वाले की कमी नहीं है दुनिया में। लास्ट लाइन पे एंड करता हूं इसको सिर्फ बता के, दुख देने वाले की कमी नहीं है,
बहुत लोग होते हैं जो सैडनेस फैला सकते हैं, फैलाते रहते हैं, जाने अनजाने में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यू बी अ पर्सन हु ऑलवेज laughs, हैप्पी, गुड मूड, पॉजिटिव एनर्जी, डजंट मैटर एट ऑल, लेट इट बी एनीथिंग। स्ट्रेस के सिनारियो में बैलेंस करो अच्छे से, एक ओरिएंटेशन निकालो, लाइफ में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। मेक श्योर आप ये चीज़ फॉलो करो। चलो इसी पर लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग बोलेंगे, देखेंगे वेलबींग, देखेंगे अभी दिखाता हूँ, इमोशनल वेलबींग के बारे में पढ़ेंगे। आप गाइस 6th चैप्टर भी देखिए, बहुत अब चीजें क्लब होके आएंगी। जो उन्होंने साथ में पढ़ा उनके लिए लगेगा अरे एक सिंगल बोनाजा पैकेट आ चुका है, सिंगल में डबल का मजा, सिंगल में डबल का मजा। तो गाइस देखिए मेरा जो लैपटॉप है वो भी बोल रहा है पिक अ टाइम रिस्टार्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।